हेलो दोस्तों। तो हम चैप्टर 7 की शुरुआत में देखते हैं। कांग चेन कहता है क्या, तो अपना ली हाजन कहता है हाँ, हमने क्योम म्योंग को उठा लिया है। तो ये सुनकर अपना एमसी कहता है कि आखिर वो कौन है। तो ये सुनकर ली हाजन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तभी अपना ली हाजन कहता है, देखो तो इस साले हरामी को, अब ये उसे जानता भी नहीं है। तो अपना कांग चैन सोचने लगता है किम म्योंग क्योम म्योंग। तो ये करते हुए अपना ली हाजन उसे सोचते हुए देखकर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम साले हरामखोर अगर किम म्योंग को बचाना चाहते हो तो हमारा छत पर पीछा करते हुए हमारे पीछे आओ। तो ये सुनकर अपना ली हाजन अचानक से खड़ा होकर कांग चैन कहता है कि हाँ, अब मुझे याद आया, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये याद आते ही वो ली हाजन से पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। तो अपना ली हाजन हंसते हुए उसे खुद को फॉलो करने का कहता है और वो कांग चैन को अपने पीछे छत पर लेकर आ जाता है। और छत पर आते ही अपना कांग चैन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है ली हाजन और उसके बहुत सारे दोस्त छत पर उसका हथियार लेकर इंतजार कर रहे होते हैं। ली हाजन अपने दोस्तों के पास जाकर हंसते हुए कहता है कि तुम हरामखोर कांग चैन कहीं के, आज तो तुम बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पिटने वाले हो। तो ये देखकर अपना कांग चैन कहता है, आखिर यहाँ पर लड़कियाँ क्यों आई है। तो हमें साइड में लड़कियों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की अपने कांग चैन को देखकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे हरामखोर कहीं के, तू हमें क्या देख रहा है। तो ये सुनकर अपना कांग चैन कहता है, तुम सभी लड़कियों को अपना सर नीचे रखकर मुझसे बात करने की ज़रूरत है। ये देखकर लड़की को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने कांग चैन की तरफ बढ़ते हुए कांग चैन को कहती है, तुम हरामी कहीं के, अपनी ज़बान को सोच समझ कर खोलो। ये सुनकर अपने कांग चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़की को एक बहुत ज़ोरदार लपड़ रख देता है और लपड़ कांग चैन का लपड़ खाकर वो लड़की नीचे गिर जाती है और अपने कांग चैन की तरफ देखती है। तो कांग चैन कहता है, तुम हरामी कुतिया कहीं की, यहाँ से चली जाओ वरना मारी जाओगी मेरे हाथों से। तो ये सुनकर वो लड़की अपने ली हाजन की तरफ देखती है। तो ली हाजन उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब बहुत अच्छे से देना जानते हैं। तो ये सुनकर वो लड़की रोती हुई हालत में अपने दांत पीटते हुए खड़े होकर कहती है, तुम इसे अच्छे से हरामखोर को अच्छे से इसके लिए सजा देना। अपना कांग चैन ली हाजन की ओर देखता है और कहता है, मुड़ते हुए कहता है कि किम योंग कहाँ है। तो हमें एक उसके बाद एक दरवाजे को खुलते हुए किसी पैरों को दिखाया जाता है और हमारी किम योंग अपने क्लास में एंटर करती है। तो एक लड़की उसे देखकर कहती है कि किम म्योंग। तो अपनी किम म्योंग कहती है, हाँ क्या आखिर क्या गलत है आज। तो वो लड़की पूछती है कि आखिर आज तुम पूरे दिन कहाँ थी। तो ये कहती है कि मैंने अपनी सुबह की बस को मिस कर दिया था, तो इसीलिए मुझे आज आने में देर हो गई। तो ये सुनकर लड़की काफ़ी आश्चर्यचकित होती है और अपनी किम म्योंग उससे पूछती है कि क्या कोई मुझे ढूंढ रहा था। तो ये सुनकर किम योंग की फ्रेंड ऊपर आसमान की तरफ देखने लगती है। तो ऊपर छत का सीन दिखाया जाता है जहां अपना ली हाजन कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुमसे झूठ बोला था। ये कहकर वो हंसने लगता है और अपना यहाँ कांग चैन सोच रहा होता है कि अब मैं उसके बारे में अच्छे से सोच रहा हूँ। तो वो ज़्यादा
स्नो वाइट की तरह तो नहीं दिखती है। तो ये सोचते हुए अपना कांगचेन ली हाजन की तरफ देखते हुए कहता है, तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए वह पीछे की ओर मुड़ कर जाने लगता है और कहता है, लगता है ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो ये देख कर ली हाजन के सभी दोस्त उसे अब चारों तरफ से घेर लेते हैं और कांगचेन उन्हें बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखता है। तो अपना ली हाजन कहता है, क्यों, क्या गलत हुआ, क्या तुम डर रहे हो या फिर एक बार फिर यहाँ से छत से कूदने के बारे में सोच रहे हो। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि तुम्हें अपने उम्र वाले आदमी से लड़ना चाहिए। तो ये सुनकर एक हैरानी हुए आंखों से देखते हुए एक आदमी कहता है कि आखिर इसने क्या कहा, क्या तुम दोबारा कह सकते हो। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि आज यहाँ पर जो भी होने वाला है उन सब के रिस्पॉन्सिबल तुम सभी होने वाले हो, ना कि मैं। तो ये सुनकर अपना ली हाजन बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और या फिर तुम्हें ज़्यादा याद नहीं है कि पिछली बार हम ही थे जिसने तुझे यहाँ से उठाकर छत से फेंका था। तो ये सुनकर हमें कांगचेन को दिखाया जाता है जिसके आसपास के ली हाजन के दोस्त हंस रहे होते हैं और ये सुनकर कांगचेन की पिछली बार उसके बॉडी के ओरिजिनल मालिक को छत से फेंकने वाले और कोई नहीं, ये ली हाजन और इसके दोस्त थे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा होते हुए देखकर अपना ली हाजन फिर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम साले इतने ज़्यादा अकड़ो मत, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैंने कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को यहाँ बुलाया है जो तुझे आज मारने वाला है। और हमें कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही दिखने में शक्तिशाली होता है दोस्तों। और वो अपने कांगचेन की ओर आकर सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे देखकर कहता है कि मैं इतनी देर से तुझे देख रहा हूँ पर तुम मुझे बच्चे ही दिख रहे हो। और वो अपने कांगचेन के सर पर हाथ रख फेरते हुए कहता है कि तुम मुझे इतने ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं लग रहे जितना कि ये ली हाजन कह रहा था। तो ये सुनकर अपना कांगचेन बड़ी एटीट्यूड में कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ जितना ली हाजन कह रहा था। ये कहते हुए कांगचेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे बहुत ही ज़ोरदार से घुमाकर तोड़ देता है। तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्लाता है, तुम हरामी कहीं के। तभी अपने कांगचेन का घुटना उसके मुंह पर आकर लगता है और हम देखते हैं कांगचेन ने एक बहुत लंबी छलांग लेकर उसके मुंह पर एक अपने गोडे से मारा है। ली हाजन ये देखकर कि कांगचेन हमारे बंदे पर भारी पड़ रहा है, वो सभी को कहता है कि सभी साले हरामी पर जल्दी से मिलकर हमला करो अपने, और अपना गार्ड डाउन मत करना। तो ये सुनकर ली हाजन के सभी दोस्त कांगचेन की ओर बढ़ते हैं पर कांगचेन उस बंदे को नीचे पटक कर उनकी ओर बढ़ता है, अपने मुक्के को तैयार करता है। वो पहले बंदे के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है, दूसरे की गर्दन पर चौक करके उसे बेहोश कर देता है और तीसरे को तो वो अपने मुंह पर एक और मुंह पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। तभी एक और बंदे को वो लात से अपनी मार कर बेहोश कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उन सभी के थोबड़े टूट जाते हैं और उनमें से एक चिल्लाते हुए जब उसके पास आता है तो वो नाक पर एक और कांगचेन का मुक्का खाता है। और तभी हम देखते हैं कि कांगचेन के पीछे से एक बंदा चाकू लेकर आ रहा होता है पर अपना कांगचेन उससे डॉज कर लेता है और डॉज करते हुए उसके चाकू को कपड़ कर उसके हाथ को तोड़ देता है और वो बंदा बस चिल्लाते हुए रह जाता है और वो कहता है, रुको रुको रुको, पर अपना कांगचेन उसके हाथ को तोड़कर उसे भी नीचे गिरा देता है। अपना कांगचेन ली हाजन की ओर देखता है और कहता है, ली हाजन। तो ली हाजन ये देखकर बहुत ज़्यादा
शौक होता है वो कहता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि कांगचेन ने ली हाजन के एक बार फिर से सभी बंदों को मार मार कर बेहोश कर दिया होता है। और ली हाजन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और कांगचेन बहुत ही गुस्से में उसे कहता है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है मुझे लगता है। और ली हाजन ये सुनकर उसे कहता है कि मुझे मुझे परेशान मत करो, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर अपना कांगचेन कहता है, ये तुम्हें पहले मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं तुझे वैसे ही ट्रीट करने वाला हूँ जैसे तूने मुझे किया था। तभी अपना ली हाजन अपने हाथों को अपने मुंह के आगे करके कहता है, मुझे बचाओ टीचर, मुझे बचाओ। टीचर का नाम सुनकर कांगचेन बहुत हैरान होता है और हैरानी के साथ जब वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि कांगचेन के पीटी टीचर वहाँ आ जाते हैं। और कांगचेन कहता है कि आखिर ये फिर से कैसे यहाँ आ गया, अपने मन में सोचता है। तभी टीचर कहता है, अब ये सब बहुत हुआ, इस सब को यहीं पर रोक दो। और अपना इस ओर कांगचेन मन में सोच रहा होता है, अब मुझे डेफिनेटली यकीन हो गया है कि एक एवरेज स्कूल में इस तरह का टीचर नहीं हो सकता। और अपना पीटी टीचर ली हाजन को कहता है कि तुम ली हाजन हो, मैंने सही कहा? तो ली हाजन कहता है, हाँ सर, आपने सही कहा। तो ये कहता है पीटी टीचर कि मैं इन सब से डील कर लूँगा, अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुमसे मैं बाद में नीचे आकर बात करूँगा। तो ये सुनकर ली हाजन बहुत खुशी के साथ कहता है, क्यों नहीं टीचर, ज़रूर ज़रूर। और वो अपने सभी बंदों को उठाकर वहाँ से ले जाता है। और हम देखते हैं छत पर पीटी टीचर और कांगचेन खड़ा होता है। पीटी टीचर अपनी सिगरेट पीते हुए कहता है, ये साला कमीना कहीं का एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकता, उसने उसी दिन तुम पर हमला कर दिया। तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है कि आपको कैसे पता चला हम सब यहाँ पर है? तो अपना टीचर कांगचेन को बताता है कि उस लड़की किम योंग ने मुझे बताया था। और कहता है, कोई बात नहीं, चलो मुझे ये बताओ अब मैं इन सब से कैसे डील करूँगा? तो ये सुनकर अपना कांगचेन हैरानी से कहता है, ये सब क्या बकवास है, आपने क्या कहा? तो ये सुनकर अपना पीटी टीचर बहुत गुस्से में कहता है, तुम साले हरामी, एक स्कूल के बच्चे इस तरह के कैसे एक्ट कर सकते हो और इस तरह की फाइटिंग में कैसे फंस सकते हो? ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ये सुनकर अपने कांगचेन को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है और इसकी आवाज़ को इस तरह से सुनकर वो अपने एक पुराने साथी के बारे में सोचने लगता है। और वो सोचता है कि ये क्या पॉसिबल हो सकता है, मुझे एक बार चेक करना होगा। और वो उसे कहता है, ओए। तो ये सुनकर वो पीटी टीचर कहता है, क्या तुमने क्या कहा, ओए? और ये ओए सब सुनकर टीचर उसे हैरानी के साथ देखता है। पर तभी कांगचेन उस पर एक जोरदार मुक्के का हमला कर देता है और टीचर के उससे डॉज करते हुए कहता है, ये साला हरामी कहीं का। पर तभी टीचर भी अपना मुक्के से उस पर कांगचेन पर हमला करता है, पर कांगचेन उसे डॉज कर लेता है। तो ये टीचर ये देखकर उस पर फिर से हमला करने लगता है। और हम देखते हैं कांगचेन पर पीटी टीचर बहुत ज़्यादा मुक्के से हमला करता है और वो अपना मुक्कों को डॉज होते हुए देखकर फिर से एक बहुत ज़ोरदार मुक्के का तैयार करते हुए उस पर हमला कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं पर डॉज कर लेते हैं और अपनी आँखों को एक दूसरे से मिलाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों का मुक्का उनके सर के एकदम पास में आकर रोक लेते हैं। और इधर अपना पीटी टीचर सोच रहा होता है कि ये एक ऑर्डिनरी स्कूल में इस तरह का बच्चा कैसे हो सकता है जो इतनी बेरहमी से फाइट कर सके। तो वो पीटी टीचर कांगचेन से पूछता है कि तुम कौन हो? तो ये सुनकर अपना कांगचेन कहता है, तुम बेवकूफ़ कहीं के, मैं कौन हो सकता हूँ? तो ये सुनकर पीटी टीचर कहता है कि क्या? तो अपना कांगचेन कहता है, मैं कौन हूँ? तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पीटी टीचर उसे देखने लगता है। तभी अपना कांगचेन एक चैप्टर फर्स्ट वाले सीन की तरह
बहुत ज़ोर से अपना डायलॉग बोलता है कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर वो धीमी सी आवाज़ में धीरे धीरे बोल सकता है कि तुम क्या कौन हो। तो ये सुनकर वो कहता है गॉड ऑफ। तो वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। तो दोस्तों हमें वो दोनों एक दूसरे को हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। और दोस्तों हमारा चैप्टर आज के लिए यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि आखिर ये पीटी टीचर कौन है। और दोस्तों आपको अगर वीडियो की एडिटिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपका धन्यवाद।